हेलो फ्रेंड्स, टारगेट प्रैक्टिस बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टारगेट प्रैक्टिस बैच आज आपके लिए लेकर आया है वर्ग 10वीं का त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 में हम आज 2 प्रश्न को करने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। पहले क्वेश्चन नंबर 1 को मैं सोल्व करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, सोल्व करने के लिए दोनों न्यून कोणों का योग देखिए कि 90 डिग्री हो रहा है या नहीं। तो 48 डिग्री और 23 डिग्री दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 71 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री नहीं हो रहा है। तो सिंपली इसे बनाने के लिए देखिए जो ट्रिक है वो दोनों न्यून कोणों का योग जो है वो होना चाहिए 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री करने के लिए इसे मैं अरेंज पहले करता हूँ अच्छी तरीके से। तो tan 48 डिग्री मैंने लिख दिया, उसके बाद फिर tan 42 डिग्री लिखेंगे, tan 42 डिग्री इंटू फिर tan 23 डिग्री लिखेंगे, tan 23 डिग्री इंटू फिर लिखेंगे tan 67 डिग्री। तो इसे अच्छी तरीके से अरेंज किया, ठीक है। ये LHS है। तो बोल रहा है इसे कि साबित कीजिए कि tan 48 इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1 होता है। इसे साबित कीजिए। तो बाईं तरफ तो इतना मेरा दिया हुआ है और दाईं तरफ दिया हुआ है 1। तो बाईं तरफ और दाईं तरफ को देखते हैं कि सिंपली बराबर है या नहीं। यहाँ पे आप देखिए दो न्यून कोणों का योग 90 डिग्री हुआ और इधर भी देखिए दो न्यून कोणों का योग 90 डिग्री हुआ। तो उसके बाद फिर देखिए tan 48 डिग्री जो मेरा दिया हुआ है तो उसे मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, ठीक है। उसके बाद tan जो 23 डिग्री दिया हुआ है उसे मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, और इधर लास्ट में दिया हुआ है tan 67 डिग्री, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो होता है cot थीटा। तो यहाँ पे थीटा के जगह पे लिखा हुआ है 42 डिग्री, तो यहाँ हम 42 डिग्री लिखेंगे। और यहाँ देखिए tan 42 डिग्री है जो कि यहाँ पे छूट गया है, tan 42 डिग्री। उसके बाद जो यहाँ पे दूसरा नंबर में दिया हुआ है tan 42 डिग्री, वहां पे tan 42 डिग्री लिखेंगे। फिर देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो 90 डिग्री माइनस थीटा है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। तो थीटा के जगह पे लिखा हुआ है 67 डिग्री और लास्ट में दिया हुआ है 67 डिग्री, तो 67 डिग्री हम लिखेंगे। और इधर दिया हुआ है 1 दाईं तरफ, यानी कि RHS तरफ जो है वो 1 दिया हुआ है। अब देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। ये सूत्र है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, इसे आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए कॉट 42 है और इधर tan 42 है। एक कॉट में है थीटा और एक tan में थीटा, जो कि थीटा का वैल्यू समान है। तो ऐसा स्थिति में इसका वैल्यू 1 हो जाएगा इंटू कॉट 67 डिग्री और tan 67 डिग्री, यानी कि कॉट और tan में थीटा जब समान रहता है तो उसका वैल्यू हो जाता है 1। तो 1 गुना 1 कितना हो जाएगा? 1 गुना 1 हो जाएगा 1। तो इस प्रकार देखिए LHS बराबर 1 है और इधर RHS बराबर भी 1 है। तो LHS बराबर RHS मैंने प्रूव कर दिया। उसके बाद दूसरा में देखिए, cos 38 डिग्री है तो यहाँ cos 52 डिग्री है, यानी न्यून कोणों का योग आप देखिए इधर 38 डिग्री और 52 डिग्री को जब आप जोड़िएगा तो 90 डिग्री पहुंच जाएगा। तो जब 90 डिग्री पहुंच गया तो वहां पे सूत्र मेरा प्रयोग में आएगा। पे cos 38 डिग्री है तो cos 38 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री और माइनस 52 डिग्री। ऐसा क्यों? 38 डिग्री को हम 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री सूत्र पे प्रयोग करने के लिए ऐसा मैंने लिख दिया। जैसे
हम 20 को लिख सकते हैं 30 माइनस 10, ठीक है। तो 20 और 30 माइनस 10 दोनों क्या है, सेम है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए कि 38 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 52, और आगे जो दिया हुआ है cos 52 उसे cos 52 रहने देंगे, माइनस साइन 38 डिग्री है तो साइन 38 डिग्री को हम लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, ठीक है। 38 90 डिग्री में जब आप 52 डिग्री घटाइएगा तो 38 डिग्री प्राप्त होगा। उसके बाद लिखा हुआ है साइन 52 डिग्री, तो यहाँ पे हम देंगे साइन 52 डिग्री। ये LHS हो गया, और RHS में तो मेरा 0 है, तो LHS बराबर RHS साबित हमको करना है। LHS ये हो गया, और इधर हो गया कि LHS बराबर RHS है या नहीं है। तो सिंपली यहाँ देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है उतना बराबर होता है साइन थीटा। तो थीटा के जगह पे यहाँ देखिए 52 डिग्री रखा हुआ है। उसके बाद देखिए cos 52 डिग्री, यहाँ पे देखिए cos 52 डिग्री है, माइनस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा उतना बराबर होता है cos थीटा, ठीक है। तो cos और थीटा के जगह पे हम लिखेंगे 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री का साइन 52 डिग्री हम रहने देंगे। उसके बाद देखिए साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री, और इधर भी देखिए साइन 52 डिग्री और कॉस 52 डिग्री, यानी माइनस के पहले जो है वही माइनस के बाद लिखा हुआ है। इसे आप अरेंज करके इस प्रकार भी लिख सकते हैं साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस, पहले साइन को हम आगे कर देते हैं और कॉस को पीछे कर देते हैं, साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री, ठीक है। तो दोनों देखिए समान है, तो समान राशि में समान राशि को जब घटाया जाता है तो उसका वैल्यू हो जाता है 0। तो साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री में साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री घटेगा तो उसका मान हो जाएगा 0, और यहाँ पे भी देखिए क्या लिखा हुआ है 0, यानी LHS बराबर RHS मेरा साबित हो गया। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।